आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बागमारा में भू धसान पर भड़की विधायक रागिनी सिंह, अवैध उत्खनन को बताया बड़ी वजह। दूरबीन वाली चुनौती एम्बुलेंस पर, आमने सामने इरफान वर्सेस बाबूलाल। आसनसोल के प्रवेश द्वार से हटा विश्व बंगला ग्लोब, अब बदलेगी शहर की नई पहचान। सांसद डुल्लू महतो के बाद धनबाद कारा में बंद रजनी रवानी से मिले सीपी चौधरी, प्रशासन को दी खुली चेतावनी। धनबाद के बड़ा गुरुद्वारा के पास चौधरी स्वीट्स में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले के बागमारा स्थित बीसीसीएल कतरास क्षेत्र संख्या 4 अंतर्गत अंगार पथरा पहाड़ी बस्ती में हुए भू धसान मामले को लेकर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि काटा पहाड़ी की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है और यहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। उन्होंने भू धसान की घटना के लिए अवैध उत्खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। रागिनी सिंह ने मांग की है कि जिन परिवारों के घरों में दरारें आई हैं उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा और जल्द ही बीसीसीएल के सीएमडी से भी मुलाकात की जाएगी। दौरे के दौरान अवैध उत्खनन स्थल के पास भारी मात्रा में बोरी में भरा कोयला देखकर विधायक नाराज हो गई। मौके से ही उन्होंने एरिया 4 के जीएम को फोन कर तत्काल सभी बोरियों को हटाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर वह घटना स्थल से नहीं हटेंगी। इसको लेकर क्या कहा विधायक रागिनी सिंह ने, वो सुनिए। देखिए, आज अंगार पथरा में जो हुआ है, और बल्कि आज नहीं, हमको लगता है कि आज करीबन 1 महीना से, अरे ये तो चल रहा है लंबा समय से, लेकिन अभी 1 महीना से जो विकराल रूप लिया है, लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि अंगार पथरा और ये बागमारा दोनों दम बिल्कुल बॉर्डर है, सटा हुआ है। पूरा कतरास एरिया यानी पूरा बागमारा क्षेत्र में जिस तरह से अवैध खनन चल रहा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है अपना निजी स्वार्थ के लिए, पैसा के लिए, चंद रुपयों के लिए। मतलब कि किसी को ज़मीन में लोग डोज करने के लिए तैयार है। आप देखें कि किस तरह से दिन में ही हजारों बोरा हमारे आने का खबर मिला तो सब लोग जैसे जैसे आनंद फानन में भागा, छोड़कर अभी हम लोड करवाए। वो 1000 बोरा मेरे लोड कराने का कोई नहीं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो रात भर मेहनत किया, उस मेहनत पे पानी फिरे और उन लोगों को दर्द समझे कि जो आस पास के जो महिलाएं रात भर दर्द समझ रही है, जो रात भर खनन का आवाज़ सुन रही है, उस आवाज़ से रात भर ये लोग सो नहीं रही है, उस पीड़ा को वो समझे, ताकि उनका जो रात भर खून पसीना हुआ है ना, उसका वो हम पानी। इस मामले को लेकर धर्मेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं बागमारा से। जानते हैं अभी क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नई जानकारी मिली है। धर्मेंद्र, हमें बताइए कि अंगार पथरा भू धसान क्षेत्र में फिलहाल स्थिति कितनी गंभीर है? स्थिति काफी गंभीर है और कुछ दिन पहले ही भू धसान हुआ था। वहाँ के लोगों ने रागिनी सिंह को मैंने बताया था कि तो रागिनी सिंह उन्होंने उनकी बात सुनकर उन्होंने आज आई। आने के बाद जैसे उन्होंने रास्ता पे चलना चालू किया तो महिलाओं ने कहा कि देखिए गाड़ी लगा हुआ, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि 2 पोकलेन लगा हुआ है और उसके बाद वो फिर आगे चल गए और फिर उन्होंने देखा कि हजारों कोयला बोरिया में भर के रखा हुआ है, जिससे वो काफी आग बबूला हुई। और जीएम एरिया 4 को उन्होंने बोला कि सभी कोयला जल्दी मेरे सामने उठवाइए, नहीं तो ठीक है। तो जीएम से बात होने के बाद तुरंत कुछ देर बाद पिलोडर और डंपर आके कोयला को उठा लिया। जी, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन या बीसीसीएल ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? इसी ने सर्वे किया है और लोगों को
हटाने के लिए कहा है, लेकिन लोगों का कहना है और राजनीतिक संस्थान में भी लोगों ने कहा कि हम लोग को तुरंत यहाँ से हटा दीजिए, हम लोग का जान माल का खतरा है। क्या विधायक रागिनी सिंह ने अवैध उत्खनन को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर वहां के प्रबंधन ने किस तरीके से एक्शन लिया है? प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लिया है और बहुत रागिनी सिंह काफी आक्रोशित थी। उन्होंने कहा कि कोयला चोरी धनबाद में हर जगह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अवैध खनन की जहां बात आती है तो वो बघमारा में ही होता है। और जिन परिवारों से वो मिली उन परिवारों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग के साथ न्याय किया जाएगा और बहुत जल्दी आप लोग को कहीं शिफ्ट किया जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा, क्या भूधसान प्रभावित लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी अभी शुरू हो गई है? तैयारी सर्वे तो हो चुका है, प्रबंधन तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन बहुत इतना धीरे धीरे करने से दिक्कत हो जाता है। अब आपको कहीं शिफ्ट करना है तो तुरंत शिफ्ट कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कहीं आने वाले दिन में कोई और बड़ा घटना हो सकता है। और रागिनी सिंह भी आज काफी आक्रोशित थी। उन्होंने बघमारा में बहुत कुछ उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि बघमारा में आदमी तो आदमी, भगवान भी खतरे में है, मंदिर के नीचे भी खनन चल रहा है। उन्होंने बघमारा में क्षेत्र में काफी नेताओं पर भी आरोप लगाए कि उनके चलते भी अवैध माइंस का काम बढ़ा है। और साथ ही ये बताइए कि कितने अंतराल में ये जो शिफ्टिंग है उसका काम शुरू हो जाएगा और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत जल्दी शिफ्ट कर देंगे उन लोगों को, हम लोग सही जगह देख लिए हैं और उन लोगों को बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट कर देंगे। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागमारा में लगातार सामने आ रही भूधसान की घटनाओं ने एक बार फिर कोयलांचल की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध उत्खनन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और बीसीसीएल इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की सियासत में आज जुबानी जंग और तेज हो गई है। 251 एम्बुलेंस के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आमने सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी पर स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब मंत्री हाथ में दूरबीन लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। इरफान अंसारी ने कहा कि यह दूरबीन वह बाबूलाल मरांडी को गिफ्ट करेंगे ताकि वो खुद जाकर उन 251 एम्बुलेंस को ढूंढ सके जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने साफ कहा है कि बाबूलाल मरांडी को बताना होगा कि आखिर एम्बुलेंस कहां है। मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इरफान अंसारी ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। क्या करना है 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। आसनसोल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उसका असर शहर की पहचान और सार्वजनिक प्रतीकों पर भी दिखने लगा है। मंगलवार को आसनसोल के प्रमुख प्रवेश द्वार काली पहाड़ी से विश्व बंगला का विशाल ग्लोब हटा दिया गया, जिसके बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। काली पहाड़ी लंबे समय से आसनसोल की पहचान का अहम हिस्सा रही है। पहले यहाँ सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा प्रवेश द्वार हुआ करता था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान विश्व बांग्ला थीम बदल दिया गया। আমাদের এই পরবর্তী যে সরকার ছিল এই মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি এটা প্রোপাগান্ডা করে এটা সব জায়গা পুরো পশ্চিম বাংলা ধরে বিশ্ব বাংলা একটা লোগো সব জায়গা লাগানো হয়েছিল। একটা স্ক্যাম ছিল কি আমাদের বিশ্ব বাংলা বিশ্বতে ইয়ার নিয়ে তো আমাদের কিছু লাভ হচ্ছিল না। আর 3 তারিখে এই ঝড় এসেছিল, ঝড় মধ্যে ওইটা একটু
ড্যাম্প হয়ে গেছিলো, তো আমাদের মনে ছিল কি এটা পড়ে যাবে কারো উপরে, তো কিছু কারো আঘাত হয়ে যাবে, তো এই জন্য আমরা এই কর্পোরেশন মধ্যে বড় অফিসে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি এখানে সরাবার জন্যে। আর এই নলেজে আমরা অগ্নিমিত্রা দিকে আমরা ওনাকে বলেছিলাম দিদি এরকম হয়েছে, তো ওনাকে নলেজে ছিল, তো তারপরে আজকে কর্পোরেশন দিয়ে লোক ওনার পাঠিয়েছিলেন। আর এখানে লোকাল যে থানা ছিল, সাউথ থানা সব অফিসার ছিলেন, ওনার সামনেই সরানো হলো। এখানে কি লাগানো হবে? এখানে যে আগামী দিনে যে হবে আমাদের গভর্নমেंट যে করবে, তো যা কিছু ভালোই কিছু হবে। बाजोड़ा मामले को लेकर धनबाद की राजनीति गर्मा गई है। आजसू के वरिष्ठ नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी धनबाद पहुंचे और जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ता रजनी रवानी समेत अन्य साथियों से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद सांसद ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजसू कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती और गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा। पूरे मामले को हम लोग पार्टी अपने स्तर से इस मामले को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ और हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से झूठा केस आरोप लगाकर लोगों पर एफआईआर किया गया, जो घटना किया, जो लोग मारपीट किया उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि जो लोग निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल अभी पूरे राज्य का है और यह जो घटना है पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। और हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे समय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ पूरा पार्टी खड़ा रहेगा और आगे भी कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और वैसे पुलिस के संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है उसका आवाज हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे और उसका विरोध में हमेशा हम लोग। शहर के बड़ा गुरुद्वारा के सामने स्थित चौधरी स्वीट्स में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना सुबह की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान संचालक रोज की तरह सुबह दुकान खोलकर काम करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दुकान के अंदर आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी और दुकान में रखे मिठाई बनाने वाले सामान, फर्नीचर व अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। गनीमत यह रही कि दुकान में रखा गैस सिलेंडर आग की चपेट में नहीं आया। यदि सिलेंडर में विस्फोट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था और आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता था। फुल्ली लॉस हो गया, काफी नुकसान लग रहा है। और क्या क्या इसमें जला? गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं बच गया। इस समय सब मिस्त्री काम कर रहे थे, दुकान खोल ही रहा था, दुकान खोल रहा था, लगभग दिख रहा है कि सिंगाड़ा वगैरह सब खत्म हो चल ही रहा था काम, गया, शुरू हो रहा था। कितना का आकलन कर रहे हैं नुकसान? 5 लाख। साहिबगंज के 3 पहाड़ क्षेत्र में जलापूर्ति पाइपलाइन में लगातार हो रहे लीकेज से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे कई जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग अस्थायी समाधान नहीं कर पाया है। करीब 12 साल पहले बनी पानी टंकी से कई इलाकों में जलापूर्ति होती है, लेकिन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण लगातार रिसाव हो रहा है। इससे सड़कें और गलियां भी खराब हो रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पानी की समस्या ये पानी पाइप लीक है, जिसकी वजह से पानी बहुत बर्बाद होता है और घरों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या आप लोग कभी शिकायत किए हैं इसका? यहाँ के लोकल मिस्त्री से शिकायत किया गया, जो टंकी में रहता है, तो ये जो पैसा उठाता है उससे भी शिकायत किया गया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये समस्या कब से बना हुआ है? लगभग बनने के बाद कुछ दिन के बाद से स्टार्ट हुआ है। झारखंड में मौसम ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है।
पलामू, गढ़वा और चतरा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है, जबकि रांची, खुंटी और आसपास के इलाकों में तेज आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं रांची और आसपास के क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।